भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट। तो भाई और बहनों, ये गुरु का ज्ञान, गुरु के संकेत ही हर किसी को समझ में नहीं आते। इसीलिए तो ये दुनिया भटक रही है। ये परमात्मा बार बार आता है, फिर भी लोग गधे कुत्ते सुअरी बनते हैं, क्योंकि इस परमात्मा की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये तो केवल उनकी विशेष आत्माओं के ऊपर दया होती है जो गुरु के संकेतों को समझ पाते हैं, जैसे आज सत्सेवक भाई बहन समझ रहे हैं और अपने घर बैठ के, घर को आश्रम बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं। और इन लोगों से उत्तम सुख प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार से संतुष्ट हैं। सत्सेवकों के आचार विचार व्यवहार में, बोलचाल में, भक्ति में, विश्वास में, दृढ़ता में, और आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के विश्वास, आचार विचार, व्यवहार, दृढ़ता में रात दिन का अंतर है। एक अगर कौवा है तो एक कोयल है। रात दिन का अंतर है, रात दिन का, जबकि दोनों का गुरु एक ही है। लेकिन भक्तों के आचार विचार व्यवहार में, बोलचाल में, उठने बैठने में, विश्वास में, दृढ़ता में, संघर्ष करने में रात दिन का अंतर है। तो गुरु की मेहर कहाँ है? गुरु किसके साथ है? ये 30 साल से ज्ञान इसलिए थोड़ी दिया कि आज भी तुम मर्यादा तोड़ तोड़ के गुरु को दुखी करते रहो, या ऐसे ही मर्यादा तोड़ तोड़ के तुम सतलोक चले जाओगे। मजाक बना रखा है। आने वाले समय में पता चलेगा जो तुमने गलतियां कर डाली हैं इन आश्रमों में, गुरु जी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के बहकाव में आकर। अन्यथा फिर हम सत्सेवक इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हम इतनी मर्यादा क्यों निभा रहे हैं? हम इतना डर क्यों है? अगर मर्यादा ना निभाने वाले तुम आश्रम वाले भी अगर सतलोक जाओगे, तो फिर हम लोग मर्यादा निभा के इतना दुख क्यों उठा रहे भाई? तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि मर्यादा निभाने से क्या लाभ हुआ, और मर्यादा तोड़कर गुरु को हल्के में लेकर भक्ति करने वाले इन आश्रम वालों के साथ में क्या हुआ। तब पता चलेगा कि भक्ति पे मर्यादा कितनी अहमियत रखती है, गुरु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव तो घर घर को आश्रम बना रहे हैं, और गुरुदेव का परिवार काल प्रेरणा से आश्रमों पे आश्रम खोले जा रहा है। अरे यही तो है नीर खीर का निबेरा। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। गुरु के ज्ञान के ऊपर मंथन करना, चिंतन मनन करना, उसका निष्कर्ष निकालना, इसी को तो कहते हैं जो हम सत्सेवकों ने किया। देखा देखी तो दुनिया ना भक्ति कर रही है, ये कोई भीड़ का मार्ग थोड़ी है। अरे सतगुरु कोई भीड़ से प्रसन्न थोड़ी होता है कि आश्रमों में भीड़ जा रही है तो गुरु जी बहुत खुश हैं। भीड़ तो राधा स्वामी पंथ में भी है। तुम्हारा धनाना आश्रम इतना बड़ा नहीं, जितनी जगह में तो डेरा व्यास में धन धन सतगुरु वालों के आश्रम में सब्जी उगाई जाती है, सब्जी। जितने एकड़ में धनाना आश्रम है ना, जिसका तुम डंका पीट रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, तुम भक्तों को मूर्ख बना सकते हो, दुनिया को नहीं। राधा स्वामी डेरा व्यास में इतनी जगह में तो सब्जी उगाई जाती है, सब्जी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर विचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता। कितनी गजब! कलयुग बीत जावे जब एता, सकल पुरुष परम पुरुष पद चेता। सब लोग उस परमात्मा से परिचित हो जाएंगे। कौन हो रहा है परमात्मा से परिचित? केवल सत्सेवक भाई बहन परमात्मा से परिचित हो पाए। बाकी धरती पर किसी को नहीं पता कि परमात्मा कौन है। दुनिया तो छोड़ो, इन आश्रम वालों को नहीं पता कौन है कबीर। ये आज भी उसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को मान रहे हैं कबीर। वो कबीर है? वो कागज का टुकड़ा भगवान है। आश्रम वाले भी अभी तक नहीं समझ पा रहे कि कबीर कौन है, कहां है। तो उस परम पुरुष से कौन परिचित हुआ? केवल सत्सेवक भाई बहन। केवल सत्सेवक भाई बहन पहचान पाए हैं कि हमारा गुरु ही कबीर है। इसलिए हमने उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, फाड़ फाड़ के।
तो भगवान की पहचान असल में धरती पर केवल सत्सेवकों को हुई। और भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।